नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कर्म फल देता है। आप सभी लोगों ने बहुत बार इस बात को सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। सबसे पहले ये कर्म फल है क्या? नंबर 2, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अल्कोहल नहीं पीता, तो भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? इस बात का जवाब भी है आपके शनि ग्रह के पास। और आखिर में हमें कैसे बनाता है बलवान और धनवान हमारा शनि ग्रह, इन तीन बातों पर हम मुख्य रूप से आज बात करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कर्म फल क्या है, समय और धनवान। सबसे पहली बात, शनि को या किसी भी देवी देवता को कौन से कर्म फल से मतलब है? बहुत सारे लोग, स्पेशली हिंदुस्तान में, जब हम लोग अपने भाई बहनों से, दोस्तों से बात करते हैं तो हम लोग कर्म को जोड़ते हैं खान पान और व्यवहार से। एक व्यक्ति है जो हाईली नेगेटिव है, जो हर वक्त दूसरों का बुरा सोचता है, उसके साथ अच्छा क्यों होता है? या मैं हमेशा इतना अच्छा करता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अल्कोहल नहीं पीता, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? ये कर्म फल शनि के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? शनि देवता या सैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में कर्म फल का मतलब है कि क्या आप कर्म करते हो क्या। इसका कोई मतलब नहीं है इस बात से आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, या आप न्यायिक हो कि नहीं हो। न्याय क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसी के अंदर, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश कीजिए। शनि का कोई मतलब ही नहीं है इस बात से कि आप खा पी क्या रहे हो। शनि को कोई मतलब नहीं, वो वैसा न्याय नहीं दिलवाने बैठा। इस बात को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। शनि किस चीज के देवता है? कर्म के। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या जो व्यक्ति या जो बच्चे ऐसे धर्मों में पैदा हुए जहां नॉनवेज खाया जाता है, तो क्या कभी उनको कर्म का फल नहीं मिलेगा? या आपके पास ऐसे एग्जांपल्स नहीं है? उनको क्यों मिल रहा है, या उनको दुख का भोगी क्यों नहीं होना पड़ रहा? इस बारे में कैसी बातचीत है? तो शनि ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे तरीके से करता है उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं। मैं फिर से बता दूं उसको क्या मतलब है। जो व्यक्ति मेहनत पे गया, जो व्यक्ति मेहनत पे गया उसको फल मिला कि नहीं मिला, समझने की कोशिश करना। जिस व्यक्ति ने मेहनत करी उसको फल मिला कि नहीं मिला। जिसने वर्क हार्ड किया, जिसने हार्ड वर्क किया, उसको फल देना सिर्फ शनि का काम है। रास्ते के अंदर नॉनवेज खाना, दारू पीना, इसको शनि से कोई रिलेशन नहीं है। आप जिस काम के लिए गए आपने वो अच्छे से किया कि नहीं किया, ये है शनि। इसका ही रोल प्ले करता है शनि ग्रह या शनि देव। लोगों ने किस बात से जोड़ दिया? बड़ा न्याय है, अन्याय होगा, शनि आएगा, शनि उसको धूल चटा देगा। बिल्कुल चटाएगा। न्याय का मतलब क्या है? इस व्यक्ति ने पूरे जीवन कर्म नहीं किया, अपने पिताजी के, अपने भाई, अपने बंधुओं के पैसों पर ऐश करी, लेकिन जिस वक्त शनि की दशा आई सब दूर हो गए। होगा, यह है कर्म फल। इस व्यक्ति ने एक फैक्ट्री खोली, ऑटोमेशन मोड पर छोड़ दी, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, एकदम से वो फैक्ट्री बंद हो गई, बंद पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि शनि आ गया। तो शनि किस चीज का ग्रह है? कर्म का। और न्याय किसके प्रति न्याय? खुद के कर्मों के प्रति न्याय। अब आप नॉनवेज, अल्कोहल इनसे जोड़कर बैठे रहो शनि को और नुकसान में जाते रहो, कोई फायदा नहीं। तो शनि अलग अलग घरों में कर्म फल का कारक बनता है। कैसे कर्म फल का कारक बनता है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। समय, मेरा ही समय अच्छा, मेरा ही समय बुरा क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान क्या लग गया? फिर से खाने पीने की, इन सब चीजों में, न्याय, इन सब चीजों में लग गया। आपने उस समय को बर्बाद कर दिया। तो शनि की साढ़े साती या महादशा, अंतरदशा ने आपको खराब किया, नुकसान पहुंचाया। और धनवान कैसे बनाता है? जिस घर में है उससे रिलेटेड काम करते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बार मैंने ये बात बताई होगी, हमारे पास कुंडली में 12 घर हैं। इन 12 घरों में शनि कौन कौन से घर का मालिक है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जहां पर 10 नंबर और 11 नंबर राशि लिखी है, या जहां पर शनि खुद लिखा है, इन तीनों घरों से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा शनि। इन तीनों से रिलेटेड, जहां पर 10 लिखा है, जहां पर 11 लिखा है, जहां पर
सैटर्न खुद लिखा है। तो शनि अगर आपके 10 नंबर और 11 नंबर में आ गया तो 100% आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई और इलाज आपके पास नहीं है। कर्म कैसे भी करो, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है ये आपको रिजल्ट लाकर दे देगा। किससे रिलेटेड? कर्म और भाग्य यानी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और ऐसे ही यहां 10 लिखा है, यहां 11, यहां 11, जहां पर भी 10 और 11 लिखा है उससे रिलेटेड इन सभी के गुणधर्म मैंने आपको बहुत बार बताए हैं। और राशियों को सीखने के लिए हमारी एक किताब है, राशियां और आपका जीवन, जिसमें हर राशि हर लगन के हिसाब से मैंने बताया, उसको खरीद कर भी पढ़कर अपने ज्ञान को और अच्छा कर सकते हैं। शनि अलग अलग राशि में, अलग अलग घर में अलग अलग तरीके के प्रभाव देगा। अच्छे तरीके समझते हैं। शनि एक आपके घरों में प्रभाव देगा, दूसरा आपको हेल्थ इश्यूज किस किस तरीके के दे सकता है, और तीसरा शनि कौन कौन सा बाय डिफॉल्ट कारक होता है, बाय डिफॉल्ट किस किस चीजों का कारक है ये देखते हैं। शनि है मेहनत, लग्न, वृद्ध अवस्था, शूज या जूते, लोहा, स्लो, स्पीड बहुत स्लो है, न्याय, कर्म के प्रति न्याय और कर्म। शरीर की बात करी जाए तो हड्डियां, बोन्स इनका कारक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेहनत, लगन, बुद्धि, वृद्ध अवस्था, बुद्धि भी है, वृद्ध अवस्था, जूते, लोहा, स्लो, इसकी चाल क्या है, बहुत स्लो है, न्याय, कर्म और बोन्स का, हड्डियों का कारक है। अब शनि हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में जिस राशि में होगा, हाउस में नहीं, जिस राशि में बैठा होगा, आपका शरीर है, आपके इस शरीर में 12 राशियां हैं, 12 राशियों में डिवाइड कर लीजिए। जहां पर शनि बैठा है, ये 1 नंबर राशि है, सिर 1 नंबर राशि, गला 2 नंबर राशि, चेहरा 1 नंबर राशि, 3 नंबर आपके हाथ, 4 नंबर आपकी चेस्ट, 5 नंबर हेल्थ हार्ट का रीजन, 6 नंबर आपका पेट, 7 नंबर आपकी रीढ़ की हड्डी टेल बोन जहां हम बेल्ट बांधते हैं, 8 नंबर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, 9 नंबर थाइज, 10 नंबर घुटने, 11 नंबर आपकी पिंडलियां, 12 नंबर आपके पैर और उंगलियां। इन 12 के 12 में शनि अच्छा है बुरा है, पहले तो इस बात को समझना है। दूसरा, आपको हड्डियों की समस्या दे सकता है। कैसे? शनि अगर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है तो बालों को वाइट कर देगा, वृद्ध बना देगा, शक्ल को डार्क कर देगा, दांत से रिलेटेड समस्या दे देगा, स्लो कर देगा, आपके गले को, आपकी वाणी को स्लो कर देगा। बंदा हिचकिचाएगा, अगर 2 नंबर राशि में है तो बात करने से हिचकिचाएगा, 3 है तो हाथों की हड्डियों में समस्या। तो जहां जहां मैंने आपको बताया वहां से रिलेटेड जो भी हड्डियां हैं उसके अंदर उनको स्लो करने का काम करेगा। क्यों? इस बात को समझना, क्योंकि शनि क्या है? बोन्स। बोन्स क्यों है? ऐसा कौन सा पार्ट है आपके शरीर का जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज्यादा लड़ता है, जो किसी और के कहने पर चल रहा है? हाथ चल रहा है, काम कुछ हो रहा है, लेकिन मेहनत किसकी है? हड्डियों की, जॉइंट्स की। इनकी सारी की सारी समस्या देने का सबसे बड़ा कारण शनि के पास है, शनि ग्रह के पास है। तो जिस भी राशि में है, अच्छा या बुरा, अगर बुरा है तो उससे संबंधित आपकी समस्या तय है। ये खुद से चेक करना है कि मेरा शनि अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो प्रॉब्लम देगा। कुछ लोग बोलेंगे शनि खुद के घर में बैठा है जी, शनि 10th राशि में बैठा है और 7th हाउस में, इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन होगा? खुद का घर है हर तरफ से, फिर भी अगर ये बुरा है तो आपके घुटने में पेन होगा, और अगर आपके घुटने में पेन है तो समझ लेना आपके शनि में प्रॉब्लम है। एक तो मैंने राशियों के हिसाब से बताया हुआ है वो, प्लस ये दोनों चीजों को चेक कर लेना। अगर किसी के 10 नंबर राशि 8 नंबर हाउस में तो भी पेन होगा, उसका फिर शनि से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हड्डियों की समस्या दिखाई देती है। इस तरीके से ये हो गया हेल्थ। क्या दी हेल्थ में प्रॉब्लम? बहुत बड़ी बीमारियां नहीं, ऐसी बीमारियां जिनको ये जकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, पूरी लाइफ साथ में रखेगा अगर ये बुरा है, अगर ये आपके लिए खराब है। तो शनि की 2 चीजें निकालते हैं, 2 कंडीशन निकालते हैं, एक है मेलिफिक और एक है बेनिफिक। बेनिफिक और फिर है मेलिफिक। हालांकि ये लाल किताब के शब्द है, मैं इनका प्रयोग नहीं करता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, एक है फायदे की चीज और एक है नुकसान। कब कब करता है आपको खुद देखने की कोशिश करनी है। शनि अगर पहले घर में बैठा है, कोई भी राशि, मैंने राशि के हिसाब से आपको हेल्थ बता दी और राशि के हिसाब से आप जीवन के हिसाब से पढ़ भी सकते हो। शनि पहले घर में बैठा है तो आपकी नेचर को बाय डिफॉल्ट आलसी बना देगा,
आप बहुत ज्यादा आलस करोगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। बचपन में हो तो आपका स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, ट्यूशन जाने का मन नहीं करेगा, बाइक चलाने का मन नहीं करेगा। जो आपके काम है, कर्म है, उनको करने का मन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर वो अच्छा है तो आपको न्यायपूर्वक बना देगा। न्याय मतलब मेहनत से जोड़ देगा। जी मैं तो मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत से ही हल जोतकर अपना पैसा कमा लूंगा। ये शनि के बिल्कुल अपोजिट फेजेस हैं, एक बेनिफिक एक है मेलेफिक। आप खुद से देखना। सेकंड नंबर में है पैसा चाहिए ही नहीं, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, पैसे के प्रति लगाव ही नहीं है, आता रहेगा जहां मर्जी से आ जाएगा, नुकसानदायक। पैसे के प्रति बहुत ध्यान है, पैसे का ध्यान रखते हैं, पैसा इनका हमेशा ध्यान रखेगा, पैसे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा चलेगा। 3 नंबर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं है, अपनी जूतों का ध्यान नहीं है, अपनी वाणी का ध्यान नहीं है, गलत बोलना, गलत अपशब्द का प्रयोग करना अगर 3 नंबर में आता है। लेकिन अगर बेनिफिक है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा, आपकी प्रेजेंटेशन सॉलिड कर देगा। वृद्ध व्यक्ति जैसी, जिसको सारी दुनिया का बारे में पता है, वैसी प्रेजेंटेशन कर देगा। चौथे में आएगा बुरा है तो पूरी उम्र मकान नहीं बनने देगा, अच्छा है तो बहुत बड़े बड़े आलीशान और खूब सारी प्रॉपर्टियां लेकर देगा। 5 नंबर में है तो आपकी लाइकिंग बहुत स्लो कर देगा, आपको जीवन में नीरस समझ में आएगा जीवन। लेकिन यहीं पर अगर वो बहुत अच्छा है तो आप जो चाहोगे वो पाने की क्षमता रखोगे। लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में? कर्म के कॉन्टेक्स्ट में। हमेशा ध्यान रखना, शनि को इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म से। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सिखाने वाला हूं मैं। कल और परसों ऑनलाइन कोर्स आ गया है। बहुत सारे लोगों ने बोला ना, आप दिल्ली मुंबई बेंगलोर तो जाते हो, हमारे पास नहीं आते, इसलिए ऑनलाइन कोर्स 17-18 सितंबर 3 से 5 आप सभी लोगों के लिए आए, जिसमें मैं यही वाला कोर्स कराने वाला हूं, पूरी कुंडलियों के ऊपर। हर ग्रह किस किस तरीके का, इस व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा इसका जीवन चलने वाला है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर से आता हूं, शनि की टर्मिनोलॉजी क्या है? कर्म, या क्या है? वृद्ध व्यक्ति। छठे में आया तो ऐसे रोग दे देगा जिनसे आप कभी नहीं छूट पा रहे। पीठ में दर्द दे दिया, लाइफ लॉन्ग पीठ में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द दे दिया, लाइफ लॉन्ग घुटनों में दर्द हो गया, हमेशा रहेगा। और या फिर आपको एकदम से बलवान बना देगा, आप बिल्कुल लोन नहीं लोगे, कर्म करोगे, ऐसी सर्विसेज में जुड़ जाओगे, ऐसी जॉब में जुड़ जाओगे जिसमें आपसे मेहनती कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने आलस किया, आपने नुकसान किया, तो ये न्याय दिखा देगा, आपको हड्डियों में जकड़ देगा। अगर हड्डियां चलती रहेंगी, शनि नहीं जकड़ा जाएगा, अगर हड्डियां रुक गई तो जकड़ देगा। उसका मतलब क्या है? खेल कूद नहीं, कर्म। कुछ लोग सोचेंगे मेरी हड्डियां चल रही हैं, मैं तो खूब भागता हूं, दौड़ता हूं, खेल कूद कर रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। कर्म से रिलेटेड है, कर्मवान होगे नहीं। 7 नंबर, पार्टनर से या तो बहुत अच्छी बनती होगी, लाइफ लॉन्ग साथ में रहोगे, उम्रदार आपका पार्टनर होगा, उम्र दराज आपका पार्टनर होगा, या बिल्कुल नहीं बनती होगी लेकिन रहना उसी के साथ पड़ेगा, बिकॉज शनि है, स्लो है, प्रोसेस इज वेरी स्लो। 8 है, पेन को घर कर दिया। 9 है, हमेशा आपके दिमाग में मेरा भाग्य अच्छा है और मेरे को उसके हिसाब का फल मिलेगा भाग्य के हिसाब से। लेकिन अगर कर्म करोगे तो पैतृक प्रॉपर्टी भी तब मिलेगी जब आप अपना कर्म करोगे, नहीं तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। 10 नंबर 11 नंबर मैं आपको बता चुका हूं, कर्म से रिलेटेड है, जितना कर्म करोगे उतना अच्छा फायदा। इवन सबसे अच्छी कैलकुलेशन, सबसे अच्छा फायदे वक्त व्यक्ति को बना सकता है। 12th में है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दे सकता है, या उम्र भर हॉस्पिटलाइजेशन दे सकता है, किसी ना किसी कारण से पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक ग्रह है। तो मैंने सबसे पहले बात करी थी कर्म फल की। जितने भी लोग अभी इस बात पे जुड़े होंगे कि नॉनवेज खाने से शनि बुरा हो जाता है, अल्कोहल पीने से बुरा हो जाता है, शनि को मतलब नहीं है, ईश्वर को मतलब है, शनि को मतलब नहीं है। शनि क्या कहता है? जैसा कर्म करोगे, जैसी मेहनत करोगे, वैसा फल मैं ला कर दूंगा। इसीलिए शनि किससे रिलेटेड है? लेबर से, कंस्ट्रक्शन वर्क से। तो जो भी लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनका 10 और 11 नंबर में यहां पर शनि आ गया, उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता। बस दिक्कत ये कि अगर वो कर्म ना करें तो गड़बड़ होगी। अगर वो कर्म करते हैं तो उनसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम कोई नहीं कर सकता, लेबर रिलेटेड वर्क कोई नहीं कर सकता, कोई संभाल ही नहीं सकता। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे, उनके आते लेबर यूं बात मानने लग जाती है और आप जाते तो बिल्कुल नहीं मानती। तो ये क्या है? ये शनि के काम है। शनि कौन से कर्म की? मेहनत वाले कर्म की बात करता है, उसी पर फोकस रखने की कोशिश करो। उसके बाद बात करते हैं समय की। मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जहां पर समय बैठ गया, जहां पर शनि बैठ गया, वैसा समय आपका जब भी आएगा महादशा अंतरदशा में, मतलब शनि की महादशा या अंतरदशा आ गई, तो आपको उसी घर से रिलेटेड समस्याएं देगा जिस घर में 10 और 11 नंबर लिखा है, या जिस घर में शनि लिखा है, उससे रिलेटेड आपको स्लो कर देगा, आपके माइंड को वहां पर लेकर चला जाएगा और आपको समस्याएं दे सकता है। उसके बाद धनवान
कैसे बनाता है, तो मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं। कौन कौन से उपाय हैं? सबसे ज्यादा अपने जूतों की सेवा, वृद्ध व्यक्ति की सेवा, लेबर की सेवा, जो रिक्शे वाले हैं इनकी सेवा, गरीब लोगों की सेवा, अपने आप की सेवा, मतलब अपने कर्म स्थान की सेवा। 24 घंटे काम करने के बारे में सोचते रहोगे तो कभी भी शनि आएगा, जब भी शनि आएगा वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और क्योंकि कर्म फल से रिलेटेड है तो अच्छे रिजल्ट आपको देगा ही देगा। तो शनि क्या है, किसी भी घर में हो डरने की जरूरत नहीं है। आपकी शनि की महादशा आ गई, आपकी 7.5 आ गई, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप कर्म करते रहो। अगर आप कर्म कर रहे हो तो जैसे ही 7.5 खत्म होगी तब आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और ज्यादातर लोग जो अमीर हुए हैं वो 7.5 के अंदर ही हुए हैं, मतलब उसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुए हैं। तो शनि को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? कर्म को अच्छा करना है। न्याय दिमाग में रखना है कि मैं जो कर्म करूंगा मेरे को वही मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ भी गई तो आपका शनि अच्छा होने चला है। ये आपके शारीरिक कष्ट, आपके बोन वोन, ये सब सारी प्रॉब्लम्स दूर होने ही वाली हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस ऐसी ही खूब सारी बातों को हम साझा करेंगे कल और परसों। ध्यान रखिएगा 3 से 5 बजे। पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके बारे में फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कीजिए, एनरोल कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।